हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू स्टाफ लर्नर। तो पिला माने एई वीडियो आम हिंदी जो गद्य विभाग गोटे पाठ जहाँ नाम हूँ जेल में मेरे मित्र, जार लेखक होउछंदी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यार जो भी किसी इंपोर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न अच्छी ताको मैं एठा डिस्कस करबा। ठीक अच्छे तो चलो देख। एक नंबर प्रश्न दिला, डेहराडून जेल की उस कोठरी ने नेहरू जी कितने दिन रहे? आंसर होगा ऑप्शन ए 14.5 महीने रहे। अपने सामने आने जाने वाले जानवरों और कीड़ों को नेहरू कैसे देखते थे? नेहरू ध्यान से देखते थे, ध्यान से। ओके देखो, नेहरू जी को किनसे निरंतर युद्ध करना पड़ता था? नेहरू जी को इन सब से, ठीक अच्छे, सबुजा सहित लड़ाई करिया पड़ता। जहाँ पर वृक्ष थे वहाँ कौन झुंड के झुंड मजे से घूमते थे? गिलहरी। किनकी अटखेलियाँ नेहरू को अच्छी लगती थी? आंसर होगा गिलहरियों की। किस जेल में रहते समय एक गिलहरी नेहरू की गोद में आकर बैठ जाती थी? लखनऊ। गिरे हुए गिलहरी बच्चों को उनकी माताएं किस तरह अपने मुंह में दबाकर ले जाती थी? गेंद की तरह। ये बच्चे तो बहुत ही छोटे हैं, किसने यह बात कही? पांडे जी ने। कौन रुई लेकर आए? राम प्रसाद जी ने। जेलों में हजारों की तादाद में कौन रहते थे? कबूतर। नैनी जेल हजारों तादाद में कौन रहते थे? नैनी जेल हजारों तादाद में कौन रहते थे? तोते रहते थे। किन चिड़ियों की प्रेममय बातचीत देखने वाली होती थी? तोते। तोते की नोकझोंक सुनने का आनंद कैसा था? अनोखा था। सर्वश्रेष्ठ पुकार किसकी थी? कोयल की थी। बंदरों की घटना किस जेल में घटी थी? बरेली जेल में। मोटा बंदर कैसे नीचे कूदा? खी खी करके। वार्डन और कैदियों के हाथ में क्या थे? बड़े बड़े डंडे। बंदरों की घटना में किसकी विजय हुई? साहस की। कोठरियों में अक्सर क्या घुमा करते थे? बिच्छू। नेहरू ने किसको एक दिन एक डोरे में बांध दिया था? बिच्छू को। नेहरू की कोठरी के आसपास कितने सांप पाए गए थे? 3-4। किसके प्रति नेहरू के हृदय में डर नहीं था? सांप के। जेल के दूसरे कार्य से फुर्सत होने के कारण नेहरू जी किसके अधिक निकट होते चले गए? प्रकृति। नेहरू जी को किससे निरंतर युद्ध करना पड़ता था? सभी से। ठीक है जी, समस्त सहित। नेहरू जी लखनऊ जेल में घंटों बैठ क्या करते थे? पढ़ते लिखते रहते थे। यह निबंध किसकी आत्मकथा का अंश है? जवाहरलाल नेहरू का। गिलहरियों का कौन सा काम देखकर लेखक को बड़ा आनंद आता था?
आठखेलिया का। लखनऊ जेल में एक गिलहरी लेखक के पैरों पर चढ़कर कहाँ बैठती थी? गोद में बैठती थी। क्षण भर में जेलर हाथ में क्या लाए? रुई लाए। गिलहरी के बच्चों ने चूस चूस कर क्या पिया? दूध पिया। अल्मोड़ा जेल में नेहरू जी की कटोरी में किसका एक जोड़ा था? मैना। देहरादून जेल में सैकड़ों प्रकार की क्या थी? चिड़िया। बरेली जेल में किसकी विजय हुई? साहस की। बरेली जेल की कठोरियों में अक्सर क्या घुमा करते थे? बिच्छू। लेखक को भिन्न भिन्न जिलों में क्यों रहना पड़ा? वे अंग्रेजी के विरुद्ध थे इसीलिए। लेखक के अनुसार जेल का जीवन कैसा होता है? प्रतिदिन एक सा। लेखक का जेल की कोठरियों में मिली जीवों से कैसा संबंध नहीं था? भय का संबंध नहीं था। ठीक है। तो पे ए प्रकार सरला यही पाठ। बर्तमान देखा वैज्ञानिक चेतना के बाहक चंद्रशेखर वेंकटरमण लिखिं धीरंजन मालवे। तो चलो यार पाखापाखि आई थिंक हाँ 30टा खंडे प्रश्न अच्छी। तो चलो देखा। पेड़ से सेब गिरने के पीछे छिपे रहस्य को किसने प्रकाश किया? न्यूटन ने प्रकाश किया। किस साल रामन समुद्री यात्रा पर थे? 1921। समुद्र की आभा कैसी होती है? नीली होती है। रामन का जन्म कब हुआ था? 7 नवंबर 1888 को। रामन के पिता किस विषय के शिक्षक थे? भौतिक और गणित। एवियन कॉलेज कहाँ थे? एवियन कॉलेज कहाँ था? तिरुचिरापल्ली। अपने कॉलेज के जमान में किसमें रामन दिलचस्पी ले रहे थे? अपनी कॉलेज की जमाने में किसमें रामन दिलचस्पी ले रहे थे? अर्थात कॉलेज पाठ पढ़ा समय रामन को जिनस इंटरेस्टेड थिला, आग्रह थिला? शोध कार्य में। उनका पहला शोध पत्र किसमें प्रकाशित हुआ था? फिलोसॉफिकल मैगजीन में। आजीवन क्या करने के लिए रामन की दिल्ली इच्छा थी? शोध कार्य करने के लिए। रामन किस विभाग में अफसर बन गए? वित्त विभाग के अफसर बन गए। उस समय प्रतिभावान युवक किस ओर आकर्षित होते थे? सरकारी नौकरी की तरफ आकर्षित होते थे। वित्त विभाग में नौकरी करने वक्त उनकी तैनाती कहाँ हुई? कोलकाता में हुई। बहुबाजार का इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? महेंद्रलाल सरकार ने की थी। काम चलाऊ उपकरणों से रामन का शोध कार्य करना किसके साथ समान था?
आधुनिक हठ योग के समान था। वाद्य यंत्रों की ध्वनियों के पीछे छिपे रहस्य की खोलने का प्रयास रामन ने किया। रहस्य की डैश खोलने का प्रयास रामन ने किया। पर्दे खोलने का प्रयास रामन ने किया। ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखो, आशुतोष मुखर्जी कौन थे? आशुतोष मुखर्जी शिक्षा शास्त्री थे। सरकारी नौकरी करते हुए कितने वर्ष बीत चुके थे कि रामन ने नौकरी छोड़ दी? 10 वर्ष। रामन ने कब नौकरी छोड़कर प्रोफेसर पद पर योगदान किया? 1917 को। एक वन्य प्रकाश की किरणों में सबसे अधिक ऊर्जा किस रंग के प्रकाश में होती है? व्यंजन की। रामन की खोज भौतिकी के कक्ष क्षेत्र में किसके समान थी? भौतिकी की क्षेत्र में। ठीक है। रामन की खोज भौतिकी के क्षेत्र में किसके समान थी? फिजिकल साइंस ऊपर कहुई। ऑप्शन बी क्रांति के समान थी। रामन प्रभाव की खोज ने रामन को विश्व के डैश वैज्ञानिकों की पंक्ति में ला खड़ा किया। विश्व की चोटी वैज्ञानिकों की पंक्ति में ला खड़ा किया मीन से टॉप रे जो मैंने अच्छे से भितर आंकना लिस्टेड हो गला। रामन को कब सर की उपाधि मिली? 1929 को। रोम का कौन सा पदक उन्हें मिला? इटाली रो कैपिटल होची रोम। मेपियुसी पदक। सोवियत रूस से रामन को क्या पुरस्कार मिला? सोवियत रूस जाको रशिया में पहुंचे। लेनिन पुरस्कार मिला। ख्याति प्राप्त होने के बाद उन्होंने किस पहनावे को नहीं छोड़ा? भारतीय। नोबेल पुरस्कार लेने के लिए उनको कहाँ जाना पड़ा था? स्टॉकहोम पर। ठीक है। स्टॉकहोम हूँ गोटे सहरटा। रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? बेंगलोर में। रामन से प्रकाशित शोध पत्रिका का नाम क्या था? इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स। ठीक अच्छे। तो ये प्रकार पे 28टा प्रश्न थिला। तो निहात वीडियो बहुत भल लगी पे जब भल लगी तो निहात समस्त गोटे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक अच्छे। तो चलो समस्त को धन्यवाद।